अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम विजिटिंग कार्ड बनाएंगे। जैसे हमने फ़ोटोशॉप पे विजिटिंग कार्ड बनाया था, सेम उसी तरह हम यहाँ पे भी विजिटिंग कार्ड बनाएंगे। अच्छा, अब विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए यहाँ पे आप दो तरीके से आप बना सकते हो। एक एक तो तरीका है कि आप जो कैनवस है वही विजिटिंग कार्ड के साइज़ का बना दो। यानी यहाँ से आप इंचज़ लो और यहाँ से फिर आप 3.5 इसकी विड्थ रखो, 2.0 उसकी हाइट रखो। यहाँ से आप RGB भी बना रहे हैं हम, तो RGB रखोगे और यहाँ से ओके करोगे तो ये आपका कैनवस का साइज़ आ जाएगा। ये 8 बोर्ड के दो, ये उसका साइज़ आ गया। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये जो बनाया है, ये जो साइज़ है वो है नॉर्मल विजिटिंग कार्ड का साइज़। अब इसमें हम थोड़ा स्पेस यानी मार्जिन भी रखते हैं, तो वो है 3.25 हम ऐड करते हैं। तो 3.5 में जब हम 0 पॉइंट करते हैं 25 ऐड, तो यहाँ पे ये 75 बन जाता है और ये 0 पॉइंट यहाँ पे ऐड करते हो, ये 2.25 बन जाता है। तो ये हमारा कैनवस का साइज़ होगा। और हम इसके ऊपर भी एक बनाएंगे रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो थोड़ा सा ये आउट हो रहा है, तो यहाँ से हम खुद इसको दे देंगे 3। यहाँ से हम ये लॉक हटा देते हैं ताकि हम अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे साइज़ दे सकें। और यहाँ से हम कर देंगे इसको 2.025। अब ये जो साइज़ है ये तो हमारा एग्जैक्ट। अब मैं इसको पेज के सेंटर में लाना चाह रहा हूँ, तो पी से जैसे आप कीबोर्ड से पी प्रेस करोगे ये पेज के सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह सेम ये भी पी दबाओगे तो ये पेज के बिल्कुल सेंटर में आएगा जो आपका पेज का साइज़ है। अब आपने ये इसका डिज़ाइन बनाना है इस तरह से, जब आप काम करोगे तो इस तरह से बनाओगे। लेकिन अभी हम किसी डिज़ाइन को देख के डिज़ाइन बना रहे हैं, तो फिर हम वहाँ पे काम किस तरह से करते हैं, फिर वहाँ पे हम काम इस तरह से करेंगे कि ये आपने काम बाद में बनाना होगा। मैं इसको नीचे कर देता हूँ और इस वाले काम को मैं ऊपर कर देता हूँ। तो ये हमें बनाना होगा। आई थिंक ये दो बने हुए सही है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे, यहाँ पे भी सेम उसी को कॉपी कर लेते हैं। दोनों शेप को हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके हमने पेस्ट कर देना है। ठीक है, ग्रुप कर देता हूँ Ctrl+G से। इसके ऊपर हमने डिज़ाइन को तैयार करना है। ठीक है, यहाँ पे हम डिज़ाइन तैयार कर लेंगे, यानी जो भी हमें डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है वो ये हम यहाँ पे कर लेंगे। और फिर डिज़ाइन को प्रॉपर सेट हम इस वाले कैनवस पे करेंगे ताकि हम फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग बना सकें। यहाँ पे हम दोनों एक्सेल बना देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, उसकी कॉपी ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट के थ्रू यहाँ पे हेडिंग भी डाल सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे हम ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैंने कह दिया ये फ्रंट होगा और यहाँ पे मैंने कह दिया ये आपका बैक होगा। तो इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हो। अब मैंने ये कुछ विजिटिंग कार्ड के डिज़ाइन यहाँ पे रखे हुए हैं, तो इसको हम बनाते हैं। अब जैसे मैंने बताया था कि जो आपका बाहर वाला पार्ट होता है यहाँ तक आपने अपने डिज़ाइनिंग करनी होती है, और ये वाला जो पार्ट होता है अंदर वाला साइड, यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट वगैरह जो लिखना है वो लिख सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे लॉक कर देता हूँ ताकि यहाँ से, अच्छा ये ग्रुप किया हुआ है मैंने, तो ये लॉक होगा नहीं मेरे ख्याल से, ये अब होगा, ये राइट क्लिक लॉक, अब हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मिसाल के तौर पे मैं ये एक डिज़ाइन बना लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास डिज़ाइन ये वाला है, चलो ये वाला डिज़ाइन बना लेते हैं। तो इस डिज़ाइन को किस तरह से बनाएंगे कि मैं इसको जो है अपने सामने रखता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस डिज़ाइन के ऊपर, यहाँ से मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ और इसको यहाँ रखता हूँ और जूम टूल यूज़ करके मैं इसको इस तरह से Z दबाओगे ना, जूम टूल आ जाएगा। इस पार्ट के ऊपर मैं जूम कर लेता हूँ तो ये मेरे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे हम करते क्या हैं, सबसे पहले हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ है जिसके ऊपर मैं वाइट कलर अप्लाई कर दूंगा कुछ इस तरह, और कंट्रोल, इसको मैं वाइट नहीं करता हूँ, थोड़ा इस तरह से करता हूँ। तो यहाँ से मैं यूनिफॉर्म कलर में जाता हूँ और यूनिफॉर्म कलर में आके यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको कलर डाउन करता हूँ। कंट्रोल पेज डाउन पीछे की साइड ताकि मेरे पास वो, अच्छा हम ये भी कर सकते हैं, कंट्रोल पेज डाउन करता हूँ मैं पहले इसको, सेलेक्ट देन कंट्रोल पेज डाउन। तो ये जो हम काम बना रहे हैं यहाँ पे मैं ये मार्जिन जो है ग्रिड लाइन ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे बार बार जो है वो पेज अप पेज डाउन वाला ही चक्कर ना करना पड़े।
ठीक है, यहाँ पे भी रख लेते हैं, सेम यहाँ पे भी रख लेते हैं, और ये जो लाइनें बनी हुई हैं इसको हम अनलॉक करके डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट हो गया सब ये। अब यहाँ से हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से साइज़ वगैरह देख लो, बिल्कुल प्रॉपर यहाँ से आप रख लो, और फिर इसको इस पर सेट कर लो। अब आप अपना काम जो है बनाओगे। तो यहाँ पे हमने ग्रिड तंग करनी है अभी, तो मेरे ख्याल से वही डिज़ाइन सही, मतलब आप इस तरह से भी बना लो, और मुझे इसके ऊपर इस तरह से काम करने में डिस्टर्बेंस लग रही है तो मुझे नहीं पसंद, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। अब आपको अच्छा लगे तो आप उसके ऊपर काम बना लेना। ठीक है, तो मैंने ये इसके ऊपर ये बनाया। अब उसके ऊपर हमने ये इस तरह से शेप बनाना है, तो इसके लिए हम यहाँ से रेक्टेंगुलर लेते हैं, और डिज़ाइन हमारा सबसे पहले देखो ये एक डिज़ाइन बना हुआ है ब्लैक कलर का जो कि नीचे तक है। अच्छा, हमने ये जो डिज़ाइन बनाया है कंट्रोल पेस्ट डाउन, इसको पहले हम इक्वली कर लेते हैं इसके इस तरह से, और आउटलाइन हटा देते हैं, और अब कंट्रोल पेस्ट डाउन कर देते हैं। ठीक हो गया, उसको लॉक कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ से बनाएंगे रेक्टेंगुलर यूज़ करके ये ब्लैक वाला बॉक्स। तो यहाँ से हम ब्लैक वाले बॉक्स को बनाते हैं, इसको बिल्कुल आप नीचे तक रखोगे, कलर कर दिया और इसका फिल कलर हटा दिया, और फिल कलर ब्लैक कर दिया, आउटलाइन कलर रिमूव कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एक इस तरह से शेप बना हुआ है, तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, और फिर मैं एक और बॉक्स बनाता हूँ सेम इसी कलर का, आउटलाइन हटा दूंगा मैं, और शेप टूल यूज़ करके कंट्रोल क्यू किया, और इस पॉइंट को मैंने शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करके इस तरह से कर दिया। ठीक हो गया, फिर इसको और इसको हम वेल्ड भी कर सकते हैं, दोनों की सिलेक्शन ली और यहाँ से हमने वेल्ड कर दिया, तो ये एक ही शेप बन जाएगा। डन है। फिर उसके बाद आपने ये बनाना है, तो आपने यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट के साथ एक रेक्टेंगुलर बनाया, आप उसको कलर कर दो, इसको भी कलर कर सकते हो। यहाँ से आप कलर पिक करोगे और फिर यहाँ पे आके कलर पेस्ट कर दो, तो ये कलर आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है ये हुआ है 45 के ऊपर मैं टर्न करता हूँ इसको इस तरह। ठीक है, और ये है बाहर इस तरह से। अच्छा, हमने ये जो ये है और ये है बिल्कुल उसका सेम स्टाइल दिया हुआ, यानी कि एंगल उसका सेम है, तो शेप टूल यूज़ करके मैं इसको सेम कर लेता हूँ इस तरह से। ठीक हो गया, अब ये इसकी एक और कॉपी लेंगे और इसको हम यहाँ रख लेंगे, और इसका कलर जो है वो हम गेट कर लेते हैं आई ड्रॉपर से, और इस पर हम कर देंगे। अब हमने करना क्या है, जो बाहर की साइड जो चीज़ें आ रही हैं ये हमें नहीं चाहिए, तो हम अपने जो ये शेप बनाया हमने इसको अनलॉक करते हैं। अनलॉक करने के बाद हमने इस वाले जो शेप को अनग्रुप करके अलग करते हैं, ये देखो अलग हो गया। फिर हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ से हमने स्मार्ट फिल टूल यूज़ करके, एक मिनट, इसका फिल कलर हटाना होगा अभी। इसका फिल कलर हम आउटलाइन कलर रखते हैं, फिल कलर हमने हटा दिया, आउटलाइन कलर दे दिया, इसको भी मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, अब हम सिलेक्ट करते हैं। अब ये वाला जो है ये बीच में तंग कर रहा है, ट्राई करके देखते हैं स्मार्ट फिल टूल यूज़ करके। सही है, ये बन गया, लेकिन वो बाहर तक नहीं बना रहा, इसलिए क्योंकि वो यहाँ पे आके ये कट रहा है। तो इस वाले शेप को हम करते हैं अभी साइड पर। अब हम इसको बनाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको भी सिलेक्ट करते हैं, यानी इसको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसको भी और इसको भी। स्मार्ट फिल टूल यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें क्लिक करना पड़ेगा। एक शेप ये आ गया। फिर इसी को हम थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं इस तरह से,
इसको डिलीट कर दिया। सबसे पहले हमने ये जो बनाया है इसको हम वेल्ड कर देते हैं और इसको देखते हैं कि इसको हाँ कलर ठीक आ रहा है। यहाँ लेके आते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हम सिलेक्ट करते हैं दोबारा इसको भी स्मार्ट फिल टूल यूज़ करते हैं और इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, ठीक हो गया। अब इसका कोई काम नहीं, इसको हटा देते हैं। इन दोनों की सिलेक्शन ली, वेल्ड कर दिया। यहाँ से आई ड्रॉपर से कलर पिक कर लेते हैं, इसकी आउटलाइन कलर को हटा देते हैं। सेम इस कलर को पिक करते हैं, यहाँ पे लेके आ जाते हैं और इसको से इस पर जब लेके आएंगे तो ये ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। सेम यहाँ पे भी इसको इधर लेके आते हैं तो ये ऐसा आ जाएगा, मैग्नेट हो जाएगा अटैच, ठीक हो गया। इस तरह से आप ये भी डिज़ाइन कर सकते हो। यानी डिज़ाइनिंग में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आप ये सारी चीज़ें कर चुके हो। किस तरह से किस शेप को बनाना है, किस तरह से किस शेप को नहीं बनाना, ये आपको पता है। यहाँ पे इसको भी बस ये करके दिखाता हूँ मैं। तो उसके बाद आपको मैं ये चारों डिज़ाइन दूंगा, आपने ये चारों डिज़ाइन फिर बनाने होंगे, ठीक हो गया। शेप टूल यूज़ किया, कंट्रोल क्यू किया, यहाँ से मैंने इसको ऐसे कर दिया। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे जो बना हुआ है ना, ये सेम वो कट यहाँ पे भी है उसी तरह से और वो कट यहाँ पे भी उसी तरह से। तो जब आप इसको करो तो कुछ माइंड से अपने आइडिया लगाना कि ये किस तरह से किया जा सकता है। आराम से एक आप लॉजिक को लेके चलोगे तो ये उसके हिसाब से जब इसको कट करोगे तो ये आराम से होगा, ठीक हो गया। और लोगो आप कोई भी इंटरनेट से उठा लेना। टेक्स्ट आपको ये समझ में आ रहा होगा तो आप ये टेक्स्ट लिख दो। लोगो आप कोई सा भी इंटरनेट से उठा के यूज़ कर लेना, ठीक है। और जब आप ये सारी चीज़ें बना लोगे तो फिर आपका जो ये डिज़ाइन है ये लॉक मैं कर देता हूँ और बाकी जो चीज़ें होंगी आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल सी करोगे, फिर आप अपने डिज़ाइन पे आ जाओ जो आपने सिंगल वाला बनाया है। कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया, पी से सेंटर में कर दिया। तो इस तरह से आप डिज़ाइन को प्लेस कर दोगे, ठीक हो गया। तो आई होप आज का लेसन समझ में आया होगा किस तरह से हम विजिटिंग कार्ड को बना सकते हैं कोरल ड्रॉ के ऊपर। और अगर कोई बनाने में प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो फिर मुझसे पूछ लेना, फिर मैं वो भी आपको जो है बता दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।